जय हिंद। अभी हम जिस जगह पे खड़ा हैं आपको बता दें, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की जो प्रधानता है अभी आए दिनों बहुत ही घटते नज़र आ रही है। लेकिन आपको अभी हम एक शख्स से मिलाएंगे, एक व्यक्ति से मिलाएंगे जो उस कृषि प्रधानता को प्रधानता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस आधुनिक कृषि को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानता जो घट रही है भारत में कृषि की, उसका वजह है कि वो आधुनिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे साथ जो खड़े हैं इनसे हम अभी आपको इनसे परिचय करवाएंगे। और ये पपीते की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और अपने ज़िले में, ये जमुई ज़िले में पहली बार पपीते का खेती इतने पैमाने पर हो रहा है। आपको बता दें, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और एक दो ज़िले हैं बिहार में जहाँ पे कि बड़े पैमाने पर पपीते की खेती होती है। उसके बाद बिहार के इस जमुई ज़िला भी उस ज़िले में जुड़ने जा रहा है पपीते की खेती में। आपका नाम क्या हुआ सर? प्रशांत विक्रम। आपका ये जो पपीते का एक पूरा खेती देख रहे हैं हम, कितने के संख्या में पपीते का पेड़ लगाए हुए हैं? ये 6000 के लगा, 6-6.5 है। 6000 पेड़ लगाए हुए हैं। जी। अच्छा, ये पेड़ आपका कितने दिन में तैयार हुआ है, इतना बड़ा हुआ है? ये 4-5 महीना में। 5 महीना में। अच्छा, ये जो आधुनिक खेती कर रहे हैं पपीता का जी, इसकी जानकारी आप कहाँ से जुटाए थे? ये यूट्यूब से जुटाए थे। यूट्यूब से देख के आप इतना बड़ा खेती करना शुरू कर दिए? जी, यूट्यूब से देख के। बाकी बात आपको नहीं लगा कि नुकसान हो जाएगा यूट्यूब से देख के अगर करेंगे तो? नहीं, नुकसान सब कुछ पीछे छोड़ के लगाना है तो लगाना है। लगाना तो है, लगाना है। अच्छा, इसमें आपको क्या अनुमान लगता है कि एक पेड़ कितना पपीता दे पाएगा आपको? एक पेड़ 30 केजी के आसपास हम लोग जोड़ के चलते हैं। 30 केजी के आसपास। कितने महीना में वो 30 केजी दे देगा आपको? 9 महीने में। 9 महीने में। 9 महीने में यानी एक बार वो 30 केजी देगा। कम ज़्यादा कुछ? कम ज़्यादा। हाँ, एवरेज। मतलब एक एवरेज आप बता रहे हैं। इसके पहले आप कुछ तैयारी किए थे कृषि से रिलेटेड? खेती कैसे होता है, नहीं होता है? मैं इसको, हाँ, वो सब कृषि विभाग के थ्रू हमको इसके बारे में जानकारी मिलता था। वो आके टाइम टू टाइम बताते रहते थे और खेत तैयार कराने में उन लोगों का पूरा सहयोग रहा कि इस तरीके से इसका खेत तैयार करना है। तो ये खेत को तैयार करने में 2 से 3 महीना लगा था पपीते के लिए तैयार करने के लिए। अच्छा, किसान लोग डरते हैं, आजकल के किसान जो हैं आधुनिक रूप से खेती करने में डरते हैं। बोलते हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी से हम खेती करेंगे, पता नहीं नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोग डरते इसलिए हैं कि अभी जैसे धान हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप नहीं इतना बड़ा में थोड़ा थोड़ा करके देखिए, थोड़ा कम ही लगा के देखिए। थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कीजिए, एक बार में रिस्क इतना नहीं ले सकते हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए अलग और आधुनिक खेती करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना इससे कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें आप जो बता रहे हैं 6-6.5 के आसपास आप पेड़ लगाए हैं जी, ठीक है। इसका लागत क्या लगता होगा एक पेड़ लगाने में? एक पेड़ लगाने का तो ऐसा कुछ हिसाब नहीं है। नहीं, क्योंकि खेती कर रहे हैं आप, किसान हैं। कोई भी व्यक्ति जब कोई व्यापार करता है या बिजनेस करना स्टार्ट करता है तो वो उसमें व्यय होने वाले खर्च को भी जोड़ता है, उसे आने वाले खर्च को भी जोड़ता है। उसको अभी नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि ये अगले बार से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन इस बार हमको बहुत चीज़ लगा, जो खेत को बिल्कुल ऐसा नहीं था, उसको खेत को अलग ढंग से तैयार करना था, तो उस चीज़ को इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। इस बार अगला जो फल होगा उसमें हम लोग जोड़ के देख पाएंगे कि क्या कैसे होता है। अच्छा, आप हमें इस खेती के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि हमारे जो दर्शक किसान होंगे उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाएगी आपके ज़रिए। इस पे प्लास्टिक बिछाए हुए हैं, पपीते के पेड़ के नीचे प्लास्टिक बिछा हुआ है। और अच्छा, इसमें कुछ पपीते किसी में फल अधिक, किसी में कम, किसी में नहीं। ये पेड़ तो सब एक ही साथ लगा है। ये जिसमें हम लोग लगा रहे थे उसमें गोबर ज़्यादा जहाँ जहाँ पे पड़ा है ना, वो थोड़ा उसमें ज़्यादा आ गया है, और जिसमें जहाँ पे कम पड़ा उसमें थोड़ा कम आया है, बस यही। यानी कि गोबर में वो ताकत है कि वो खेत में जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ लगने वाला किसी भी चीज़ को वो वृद्धि ज़्यादा देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं खाद से ज़्यादा उपयोगी गोबर है। हाँ, गोबर काम करता है। खाद इसमें से बाकी और भी खाद और स्प्रे सब तो होता है, लेकिन गोबर काम करता है। अच्छा, इसमें कीटाणु वगैरह का क्या उपचार है? आप लोग कैसे इसको कीटाणु से बचाते हैं? वो स्प्रे करते हैं, बाकी और ये ट्रैप लगा हुआ है। ट्रैप लगा हुआ है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है यहाँ पे जमुई ज़िला के लिए पहले व्यक्ति हैं जो पपीता की खेती इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और अब जो आपको देख के यहाँ पे खेती करेंगे वो सिर्फ आपका देन होगा कि आपको वो देखेंगे, आपसे वो जो है प्रोत्साहित हुए हैं तो ही जाके वो कर पाएंगे। अब बहुत लोग आ रहे हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ जानकारी के लिए बहुत लोग आ रहे हैं जानकारी लेने के लिए कि कैसे करना है, पौधा कहाँ से मिलेगा। अच्छा, इसमें कुछ किसान अगर वो और जानकारी लेना चाहें तो वो आपसे मिल सकते हैं? हाँ, वो आ ही रहे हैं लोग मिलने के लिए। बाकी बात जो हमको नहीं समझ में आता फिर उनको हम बताते हैं, जो कृषि विभाग है वहाँ पे भेजते हैं, उन लोग भी जानकारी। किसान अगर हमारे वीडियो के माध्यम से वो आएँ कि हमें भी बड़े पैमाने पे या फिर छोटे पैमाने पे पपीता की खेती करना है तो हम कैसे करें, जानकारी नहीं मिल रहा है, तो वो आपके पास आके जानकारी ले सकते हैं। वो जो मदद होगा वो करेंगे, जो आपको मदद होगा वो करेंगे। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के आधुनिक किसान की ज़रूरत है, शिक्षित किसान की ज़रूरत है हमारे बिहार को भी, हमारे देश को भी। तभी जाके जो कृषि प्रधान देश भारत कहलाता है वो कृषि प्रधान रहेगा। और आपको दिखा दें, यही ट्रिप है, यहाँ पे ट्रिप, ये जो कीटाणु के ट्रिप बता रहे थे यही वो ट्रिप है। ये ट्रिप है और इसमें आत्मा जमुई लिखा हुआ है। और ये येलो रंग का है, येलो रंग अट्रैक्ट करता है कीड़ों को। और इसमें सोलर भी लगे हुए हैं। हमारे छायाकार एक बार कहेंगे कि वो आगे से दिखाएं। इसमें सोलर लगे हुए हैं और इस सोलर से दिन में इसके अंदर जो बैटरी होगी वो चार्ज होती है। उसके बाद इसमें करंट आता है रात को जब ये ऑन होता है, या दिन में भी ऑन रहता है। ये ऑन ही रहता है दिन में वो, लेकिन करंट रात में ही आता है। अच्छा, दिन में भी ये ऑन रहता है, दिन में इसमें करंट नहीं लगता है? दिन में तो नहीं लगना चाहिए, दिन में करंट नहीं लगता है। 1 मिनट आ जाइएगा, यहाँ के जो किसान हैं उनसे थोड़ा सा इस विषय में, इस उपकरण के विषय में हम जानकारी ले लेंगे, क्योंकि ये आधुनिक उपकरण है जो कि रक्षा करता है खेतों में कीटाणुओं से। अच्छा, एक बात बताइए, ये दिन भर सोलर से चार्ज होता है, ठीक है? और दिन में क्या इसमें जो कीड़े आते होंगे उसको करंट नहीं लगता है? नहीं, उसको नहीं लगेगा, दिन में नहीं लगता है। नहीं। अच्छा, दिन में नहीं लगने का क्या वजह हो सकता है कि दिन में कीटाणु कम उड़ते हैं? दिन में कीटाणु उड़ता है, लेकिन दिन में सब जगह फैला होता है। रात में एक जगह लाइट होता है तो सब कीटाणु यहाँ पे आ जाता है एक जगह लाइट के पास, तो इसलिए है। अच्छा, ये जो है ये कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा जमुई, ये आत्मा जमुई की तरफ से हमको दिया गया है। ये आत्मा जमुई की तरफ से आपको दिया गया है। जी। और नॉर्मल किसान उसको भी यूज कर सकते हैं, जो वहाँ डंडे पे लगा हुआ है एक येलो कलर का। हाँ, वो कितना कारगर है? वो भी कारगर है, वो 3 महीना काम करता है एक बार लगाने के बाद। वो 3 महीना काम करता है। और आपको बता दें कि तमाम जगहों पे देखते हैं, तमाम गांवों में देखते हैं, कृषि विभाग की टीम आती है, वही प्लेट देने के लिए जाती है। किसान उसको जो है लेने से इनकार कर देते हैं बहुत किसान, और बहुत किसान उसको लेते हैं तो घर पे ऐसे उसको बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक कोई शोध करके किसी चीज़ को बनाता है, कोई उपकरण बनाता है, तो उसके पीछे उसका बहुत लंबा तैयारी होता है, बहुत लंबा सोच होता है, और उसका एक टेस्टिंग हुआ होता है, तब जाके उसको बाज़ार में लॉन्च किया जाता है। ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल एक प्लास्टिक होता है येलो कलर का, और भी कलर का होता है, जिस पे कि कीड़ा का अट्रैक्ट ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और इस पे वो आते हैं और इसमें गम चिपचिपा नुमा जो है गम लगा हुआ रहता है, और इसमें चिपक जाते हैं और वो रह जाते हैं। और ये गम का जो एक्सपायर होता है ये लगभग 3 महीने के बाद होता है। यानी इसको भी अगर किसान यूज करे तो ये आधुनिक जो समय है, इस समय में उनको खेती में बहुत मददगार साबित होगा। इसी प्रकार तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आप लोगों को भी जागरूक करते रहते हैं। नए नए मुद्दों को हम खोजते हैं और आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।